नाजरीन, इससे पहले कि हम दीगर रूटीन के मामलात की तरफ चलें, इस वक्त एक लेटेस्ट खबर वाइट हाउस से ये आई कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात के दरमियान 4 घंटे का तवक्कुफ़ आएगा और इस तरह से लोगों को नकल मकानी की इजाज़त मिलेगी। दुनिया की बेहिसी बिल आखिर 1 माह बाद किसी एक अंजाम को पहुँची, एक जवाब मिला और उसमें भी फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से महरूम करने का ही मंसूबा है। इसको हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज दिन भर नेशनल टेलीविज़न पर एक मामला जो है वो छाया रहा है और वो रहा फराह गोगी का। वही फराह गोगी जो साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं और कहा जाता है मुबैना तौर पर कि वो फ्रंट पर्सन थी और सारे मामलात को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लेती रहीं और उसका एक सबूत, एक जवाज़ आज पेश किया जाता है। यानी 95 करोड़ से बढ़कर ये असासे फराह गोगी साहिबा के 4 अरब और 52 करोड़ रुपए पर पहुंच गए और ये सिर्फ और सिर्फ 2017 से 2020 के दरमियान हुआ है। यानी अगर इसका एक अंदाज़ा लगाया जाए, ये डिक्लेयर्ड एसेट्स थे वो तकरीबन 420% बताया जाता है बढ़े हैं, जबकि जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो 15,300% बढ़े हैं। मामलात हैं क्या, इनको टेलीविज़न पर ले आया गया है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रिकवरी का क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ जब हो रहा था तब लोग कहाँ थे, इसको हम जानने और समझने की ज़रा कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन क्योंकि इंतखाबात के इस मौसम में, माहौल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन आज फराह गोगी साहिबा जो हैं वो छाई रही हैं। पीपल्स पार्टी ने रद्द-ए-अमल दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया, सभी लोग बात करते रहे। तो अब आज के दिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफ़र ये करवाई है कि -9 मई जो माइंडसेट मौजूद है उससे बात हो सकती है तहरीक इंसाफ में। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है, लेकिन फिर यहाँ सवाल ये जन्म लेता है कि जो -9 मई है वो तो सारा इस्तेहकाम पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला करेगी कि ऐसे वक्त में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इंतखाबात से कहीं पहले, शेड्यूल अनाउंस होने से भी कहीं पहले अपना वज़न मुस्लिम लीग नून की तरफ डाल दिया है और ये इत्तेहाद सामने आया है। इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या है, इस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन इस इत्तेहाद के साथ साथ जो मेल मुलाकातें जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और तहरीक इंसाफ के दरमियान हुई, ये भी बड़ी खुशाइंद हैं और ये भी आइंदा का पता देती हैं। लेकिन ये क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है, मामला नहीं है, सिर्फ एक मेल मुलाकात है। उनकी जो सास साहिबा उनकी वफ़ात पर ताज़ियत के लिए गए। मसला ये है कि MKM हमेशा पावर कॉरिडोर्स की एक अहम खिलाड़ी मानी जाती है। 9 अप्रैल 2022 भी आपको याद होगा, वो हमेशा इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बनवाते भी हैं। तो MKM ने जब मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया है तो जो अर्बन सिंध है, ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्खर, इसका मुस्तकबिल किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, या फिर ये इस बेहतरी के लिए है या फिर ये अपना एक कोई सेल्फ इंटरेस्ट है जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिक्योर किया है। इलेक्शन का 1 पॉइंट एजेंडा अगर सारी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून के पलड़े में वज़न डाल देती हैं तो क्या रह जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होना तो इकॉनमी पर है, लेकिन कहीं इकॉनमी का इशू हाईजैक तो नहीं हो जाएगा। पैनल में आपके सामने पेश करता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ताहिर मलिक साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपके भी वक्त का। ताहिर साहब, मैं ज़रा आपसे इस मामले को शुरू करता हूँ। बुनियादी तौर पर तो जैसे मैंने कहा कि आज पूरा दिन फराह गोगी साहिबा का मामला डिस्कस होता रहा है, तो चलें इस प्रोग्राम का भी फिर वहीं से आगाज़ कर लेते हैं। ये जो आमदन से ज़ायद असासों के मामले हैं, ये आपने पहली बार नहीं सुने, हमने भी पहली बार नहीं सुने, लेकिन इनका कोई मंतकी अंजाम भी होता है या फिर आप समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए इनको लाया जाता है और ये इंट्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन ये फिर उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होते जिस तम तराख के साथ लाए जाते हैं? देखिए, अगर आप प्रिंसिपली देखें तो ये तो बड़ी एक नॉनसेंस सी बात है ना। देखिए, अगर आप, मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, 18,000 रुपए से तकरीबन पाकिस्तान का रियासती ढांचा चलता है। उसमें आपके पास फ़ौज है, पुलिस है, 25-30 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी अदालतें, आपकी वकला है। मेरा जो मैं आर्गूमेंट आपसे कर रहा हूँ कि अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से किसी ने कानून तोड़ा है ना, आपने अपनी आमदन से ज़्यादा एहसासे बनाए, आपने पासन का कानून तोड़ा है, आप नैब आपको पकड़ती है, FIA पकड़ती है, पंजाब पुलिस पकड़ती है, जो भी पकड़ती है, देयर इज़ ए सिस्टम। पॉइंट ये है कि सवाल तो ये है कि अगर 2023 में जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं उनका प्लान क्या है, उनके पास मेरे लिए कौन से, मेरे दर्द की क्या दुआ है। मेरा दर्द है कि पाकिस्तान में 40% जो बच्चा है उसको खुराक पूरी नहीं मिल रही। मेरा दर्द ये है कि 40% के करीब पाकिस्तानी की ज़िंदगी में एक दफ़ा
ताज़ा पानी, साफ पानी नहीं पिया। मेरा दर्द ये है कि आप जिस शहर में मैं बैठा हूँ, ये मैं पता नहीं किस तरह दवाइयाँ खा के आपके पास आया हूँ। मुझे फ़ख्र हासिल है कि हर वक्त शुक्र है, ये तो दिल्ली है, कभी कभी 1 नंबर पे चला जाता है, मुझे पहले नंबर पे आपने फंसा दिया। तो मेरी इन्वायरमेंट गंदी, मेरी इकॉनमी परेशान कुन, मुझे सुबह अगर मैं चाय पीना चाहूँ तो गैस नहीं मिलती। तो मेरे मसले फ़रा है कि मेरे मसले ये हैं। मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये सीधा सीधा स्केप है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिन जिनको आपने नाम लिया। इलेक्शन का मतलब डेमोक्रेसी में ये होता है कि भाई ये मेरी पार्टी है, ये मेरा मंशूर है, ये मेरा प्रोग्राम है, आप इस पे बहस करें और मुझसे पूछें कि जो मैं प्लान दे रहा हूँ क्या मैं इसका अहल हूँ कि नहीं हूँ। फ़र्क ने अच्छा किया बुरा किया, अगर उसने किया उसको 100% सज़ा दें, वो मेरे इदारे हैं, मेरी अदालतें हैं, वो जाने। ये क्या बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं है, आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, आपको पता नहीं पासन क्या कहाँ फंसा है और कहाँ लेके जाना है। चलें देख लेते हैं इसको, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो मंशूर आइंदा आने वाले दिनों में आएगा।